नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ससुराल वालों ने पत्नी को नहीं भेजा तो युवक ने नाबालिग साले की शादी का खुलासा किया। 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हरियाणा के हिसार जिले में 15 साल के लड़के की जबरदस्ती शादी कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने वर वधू पक्ष और बिचौलिया समेत 15 लोगों के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। मामले की शिकायत लड़के के जीजा ने दी है। शादी के समय लड़का नाबालिग था। इस बारे में सबूत भी जीजा ने ही पुलिस को दिए हैं। रेवाड़ी में पेट्रोल पहुंचा 100 के करीब, 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 98.69 रुपये हुआ रेट। डीजल में भी 15 पैसे की बढ़ोतरी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भी पेट्रोल 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। गुरुवार को 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 98.69 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम में भी 15 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अब डीजल का रेट 90.3 रुपये प्रति लीटर हो गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर गुरुवार को रेवाड़ी के कांग्रेस विधायक चिरंजीवी राव ने कार्यकर्ताओं के साथ धारूहेड़ा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। परिवार को कमरे में बंद करके 90 तोले सोना, चांदी के सिक्के और नकदी ले गए चोर रसोई की खिड़की तोड़कर घुसे थे। हरियाणा के हिसार जिले में हांसी के पास एरिया में सेक्टर 6 के 2 मकानों में बुधवार देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक मकान में सेंधमारी के बाद खाली हाथ लौटे चोरों से दूसरे घर से 90 तोले सोना, चांदी के 100 सिक्के, 1 लाख की नकदी, स्कूटी व बाइक चुराई। घटना रात के करीब 2 बजे की है। सिटी थाना पुलिस ने मकान मालिक विजय गर्ग की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भाजपा दिग्गजों के साथ घटनाओं को लेकर हरियाणा सरकार सख्त। विज ने बुलाए पुलिस अफसरों की बैठक। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा और बाकी नेताओं के साथ हाल ही में हुए दिनों में हुई घटनाओं को लेकर सरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के मूड में है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने लगातार जनप्रतिनिधियों द्वारा मिलकर उनके साथ में हुई घटनाओं को लेकर अपनी पीड़ा रखे जाने के बाद बीती रात उन्होंने हरियाणा गृह विभाग की अहम बैठक ली और लगातार दूसरे रोज भी वीरवार को डीजीपी हरियाणा के साथ में मंत्रणा की है। 671 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति को हाई कोर्ट की हरी झंडी। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के तहत 671 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो सभी याचिकाकर्ताओं को भी नियुक्ति पत्र जारी करें। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी और कोरोना से लड़ने के लिए एनएचएम की तरफ से 28 दिसंबर 2020 को अलग अलग श्रेणी के सीएचओ के अनुबंध आधार पर 671 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन बीएएमएस की इंटर्नशिप पूरी न होने वाले उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार न करने पर मामला हाई कोर्ट पहुंचा था। हाई कोर्ट ने लगभग 200 के करीब बीएएमएस के इंटर्नशिप उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते सरकार नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर पा रही थी। वीरवार को सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह सभी याची को नियुक्ति पत्र देने पर राजी है और लगभग 1000 के करीब और पद विज्ञप्ति करने वाली है। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। तालाब में नहाते समय 2 युवकों की डूबने से मौत, एक युवक नहर में डूबा। अटेली कस्बे से सटे राजस्थान के गांव काठोवास में चारागाह भूमि में उद्यान विभाग द्वारा बनाए गए तालाब में गुरुवार को गांव के 3 युवक दोपहर करीब 12 बजे नहाने गए, जिनमें से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। काठोवास के चारागाह भूमि में उद्यान विभाग द्वारा बनाए गए तालाब में 2 दिन पूर्व हुई बारिश से तालाब में 10 फुट पानी भरा हुआ था। ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का शेड्यूल जारी। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत पात्र अध्यापकों द्वारा 13 अगस्त से 22 अगस्त 2021 तक अपने पसंद के विकल्प भरे जाएंगे। इसके बाद 23 अगस्त से 31 अगस्त तक अध्यापकों को स्कूल के प्रोविजनल अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया के बाद इसी अवधि में अंतिम स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। निकाय चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, उम्मीदवारों को करना होगा पालन। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में आगामी स्थानीय निकायों के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी रैलियों, सभाओं एवं प्रचार प्रसार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे सभी उपायों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। लिफ्ट देने के बहाने लड़कियों का अपहरण और दुष्कर्म कर हत्या करने वाला गिरोह काबू, 2 बड़े मामलों का खुलासा।
नूंह पुलिस ने लिफ्ट मांगने पर लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करना और फिर हत्या करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी 13 जुलाई को गांव रंगाला घाटी नूंह में सीआईए प्रभारी उप निरीक्षक सत्य प्रकाश की टीम द्वारा तब की गई जब वे लूट की कोशिश में थे। आरोपियों की पहचान देवेंद्र उर्फ बबलू पुत्र धर्मवीर निवासी जौरासी सदर थाना तावड़ू, मंजीत पुत्र कैलाश निवासी पालड़ी जिला पलवल, नासिर पुत्र उमरदीन निवासी हनुमान नगर खौरी कला तावड़ू, रिंकू उर्फ ऋषभ पुत्र घनश्याम निवासी गुलसार राजस्थान हाल हनुमानगढ़ खौरी कला तावड़ू के रूप में हुई है। आरोपियों को सदर थाना नूंह की पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर लिया है। डिप्टी स्पीकर पर हमले के मामले में 5 गिरफ्तार, विरोध में धरने पर बैठे किसान। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में बीते रविवार को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की गाड़ी पर पथराव के मामले में पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने वीरवार को बरनाला रोड स्थित भूमर शाह चौक पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों के पुलिस कर्मचारियों के साथ झड़प भी हुई, लेकिन किसान चौक से नहीं हटे। पुलिस ने मौके की स्थिति को भांपते हुए चौक के निकट भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, प्रदेश भर में प्रदर्शन। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि तेल, गैस व आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ाकर सरकार आम जनता पर कहर ढा रही है। कांग्रेस पीड़ित त्रस्त जनता की आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी, संघर्ष करेगी ताकि सरकार को झकझोर कर जगाया जा सके। सोनिया गांधी व राहुल गांधी से निर्देश पाकर कांग्रेस जन आम आदमी की आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तेल, गैस मूल्य में कमर तोड़ वृद्धि के विरोध में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में आज पार्टी ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किए व पेट्रोल पंप के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया। 8 लोगों को उम्र कैद की सजा, प्रत्येक को 53,500 का जुर्माना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या के जुर्म में 8 लोगों को उम्र कैद तथा प्रत्येक को 53,500 रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 14 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केजरीवाल बनना चाहते हैं गुरनाम सिंह चढ़ोनी, अनिल विज ने साधा निशाना। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चढ़ोनी किसान आंदोलन के माध्यम से केजरीवाल बनना चाहते हैं, क्योंकि वर्ष 2012 में अन्ना हजारे के आंदोलन से भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जुड़े लोगों ने भी मुख्य मुद्दों को छोड़कर अपना मकसद हासिल किया और केजरीवाल बन गए। इसी प्रकार इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसान नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। किसान के बेटे को अमेज़न में मिला 67 लाख का पैकेज, कभी फीस भरने के रुपए भी नहीं थे। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम तो करना अनिवार्य है, किंतु परिश्रम के साथ एक और गुण है जिसके होने से ही परिश्रम सार्थक हो पाता है। वह गुण है धैर्य। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल के विद्यार्थी अवनीश छिक्कारे ने कुछ ऐसा ही काम किया है। DCRUST के इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थी अवनीश छिक्कारे को प्रतिष्ठित कंपनी में 67 लाख रुपए का पैकेज मिला है। हरियाणा में कल से खुलेंगे स्कूल, इन निर्देशों का करना होगा पालन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण प्रदेश के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल 86 दिन बाद कल 16 जुलाई को खुल जाएंगे। प्रथम चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूलों में बुलाया जाएगा। कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था 23 जुलाई से आरंभ होगी। गलत इशारा करने का मामला, अनिल विज से मिले मनीष ग्रोवर, कही यह बात। हरियाणा में किसान आंदोलन और गत दिवस विधायक भयाना और मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ हुए घटनाक्रम को लेकर लगातार दूसरे दिन भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के साथ पूर्व मनीष ग्रोवर ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विस्तार से चर्चा करते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में गृह मंत्री को अवगत कराया। झज्जर के बादली क्षेत्र में बढ़ रहा नशा, विधायक कुलदीप वत्स ने जताई चिंता, गृह मंत्री से भी मिले। झज्जर जिला के अंतर्गत आने वाले हल्का बादली में बेशक जिला पुलिस ने बढ़ रहे नशे पर लगाम कसनी शुरू कर दी हो, लेकिन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक कुलदीप वत्स ने बढ़ रहे नशे के हालात को लेकर काफी चिंता जताई है। इसी सिलसिले में विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स गृह मंत्री अनिल विज के उनके आवास पर जाकर मिले। गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित हरियाणा में कल से 4 घंटे के स्कूल में न लंच होगा न पानी के लिए क्लास छोड़ने की इजाजत।
हरियाणा में आखिरकार स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई का इंतजार खत्म हो गया। शुक्रवार को मौजूदा शिक्षा सत्र में पहली बार सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएंगे। सुबह 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक लगने वाले स्कूल में न बच्चों को लंच के लिए समय मिलेगा और न वे पानी पीने के लिए बाहर जा सकेंगे। माता पिता की लिखित अनुमति के बाद ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी, अन्यथा वह पहले की तरह ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हरियाणा की धर्मनगरी मानसून की पहली बारिश में पानी, विधायक सड़कों पर उतरे तो खुली पोल। पहली बारिश में ही हरियाणा की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सड़कें जलमग्न होने के बाद विधायक सुभाष सुधा वीरवार को अधिकारियों की फौज लेकर मैदान में उतरे। विधायक के सामने कई जगह अधिकारी पानी निकासी का जिम्मा एक दूसरे विभाग पर डालने लगे। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही सबके सामने आ गई। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी आग, सोनीपत के साथ ही 3 शहरों में भी बुलाई गई दमकल। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के नाथुपुर में बृहस्पतिवार दोपहर बाद तेज धमाके के बाद आग लग गई। वाहनों की लाइट बनाने वाली कंपनियों में भीषण आग लगने पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। शाम तक 22 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही थी। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग सका है। पुलिस की टीम भी मौके पर जमी है। आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया है। कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी, जनता की लड़ाई, कुमारी शैलजा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि तेल, गैस व आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ाकर सरकार आम जनता पर कहर ढा रही है। कांग्रेस पीड़ित त्रस्त जनता की आवाज सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी, संघर्ष करेगी ताकि सरकार को झकझोरकर जगाया जा सके। 4 मंजिला उपमंडल स्तरीय सचिवालय में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की व्यवस्था भी होगी। हरियाणा के गृह एवं शहरी स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम, शहीदी स्मारक, स्पोर्ट्स हॉस्टल, सुभाष पार्क, 4 लेन सड़क का निर्माण, कैंसर केयर अस्पताल, मल्टी लेवल पार्किंग, उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय इत्यादि के निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है। विज ने बताया कि अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की लागत से उपमंडल स्तरीय लघु सचिवालय का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा के 18वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बृहस्पतिवार को राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हरियाणा राज्य भवन में आयोजित समारोह में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सांसद एवं विधायक गण मौजूद रहे। मासूम बच्चों को हवस का शिकार बनाने वाले शिक्षक को 20 साल की कैद। पानीपत में एक शिक्षक समाज का आईना होता है। वह युवाओं को शिक्षित कर उन्हें समाज में अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। लेकिन जब यही शिक्षक उन बच्चों के साथ घिनौने कार्य करे तो कौन से माता पिता शिक्षक पर विश्वास करेंगे। ऐसा ही एक मामला पानीपत में फरवरी 2019 में आया, जहां 2 बच्चे पड़ोस में ही एक शिक्षक के पास शिक्षा लेने जाते थे, लेकिन शिक्षक शिक्षा देने के बजाय उनके साथ गलत हरकतें करता था। महंगाई को लेकर हुड्डा ने बोला हमला, बोले सरकार ने पेट्रोल डीजल को बनाया कमाई का साधन। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल सस्ता है, इसके बावजूद तेल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार ने पेट्रोल डीजल को कमाई का साधन बना लिया है, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ने से आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार वैट घटाकर महंगाई पर लोगों को राहत दे।